असल में मुसलमान जो वहाँ की निचली ज़ातों के लोग हैं, उनके तशद्दुद से, उनके जबर से और उनकी नाइंसाफ़ी से तंग आकर मुसलमान हो गए। अब वो समझते हैं कि हैं तो ये निचली ज़ात के ही ना, चाहे मुसलमान हैं, तो वो एक कास्ट सिस्टम भी उनके जहन में है। वो मुसलमानों को मुसलमान होने से ज़्यादा एक निचली ज़ात का भी तसव्वुर करते हैं। नहीं, मुसलमान को वो एक एक्स्ट्रा, हाँ, यानी निचली जात और ऊपर से मुसलमान, तो डबल वहमी हो गए। वो समझते हैं कि ये तो है ही, क्योंकि हिंदू ये देख रहे हैं कि दलितों में, शूद्रों में, शेड्यूल कास्टों में इतनी पावर नहीं है कि उठ सकें। उनको ये पता है कि यहाँ पे जितनी भी मूवमेंट चली है या जितना भी रूल किया है वो मुसलमानों ने ही किया है, और दुनिया में कहीं भी दलितों को या शेड्यूल कास्ट को कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, उनका कोई मुल्क नहीं है। दलित सिर्फ इंडिया में है, मतलब ये जो अकलियतें दूसरी वाली हैं ये सिर्फ इंडिया में है, जिनको उन्होंने अपने तौर पे कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं या कोई उनको जॉब्स के लिए कोटा रख रहे हैं। ये दुनिया में नहीं है। मुसलमानों को सपोर्ट भी है, उनके 52-53 मुल्क हैं, चाहे नाम निहाद हो, नहीं करते। आप फ़लस्तीन में देख लें, नहीं भी करते, लेकिन एक तासुर है कि मॉरल सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकल इशू है। तो इसलिए वो, और दूसरा ये है कि मुसलमानों के खिलाफ बोल के उन्होंने सौदा बेचने की कोशिश की जो नहीं बिका और बैकफायर कर गया, और उनके अपने ही वो एक पिस्तौल चल रहा है ना यूं जिसका रुख होता है, वो वाला पिस्तौल उन्होंने खरीद लिया, अपने आप को गोली मार ली। तो इनकी अपनी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। तो अब इसलिए ये लोगों को डिलीवर तो कर नहीं सकते कि भाई उनके लिए उनका म्यार ज़िंदगी बेहतर बना दें, महंगाई कम कर दें, उनको तालीम सेहत की सहूलतें मुहैया करें। इसकी बजाय लफ्ज़ी जंग छेड़ के लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं कि ये जो बालक बुद्धि है। असल में इंडिया में जब बना ना कॉन्स्टिट्यूशन का क्लैश हो गया उनकी सिविलाइजेशन से। जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि सोसाइटी में सारे बराबर हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सारे बराबर हैं लेकिन हिंदूज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, यानी बराबरों में पहला नंबर हिंदुओं का है। और हिंदू भी जो ब्राह्मण और हाँ वही, बनिया उसी को वो हिंदू समझते हैं ना, बाकी तो है ही नहीं। अच्छा, अब सोसाइटल क्लैश आ गया कि एक तरफ तो उन्होंने उनको शूद्रों को, शेड्यूल कास्टों को नीचे रखने की कोशिश की कि ये तो हुकूमत करने के काबिल नहीं है, दूसरे वन मैन वन वोट हो गया। इनका काम सिर्फ जो है वो अपना कमज़ोर तबके को, इनको डिप्राइव्ड सोसाइटी के तौर पे रखना है, बस इनको करना कुछ नहीं है। वो इवन मंदिरों में नहीं जा सकते, चीज़ों को नहीं देख सकते, तालीम इदारों में नहीं जा सकते। लेकिन जब वो उनकी नई नस्ल पढ़ के जवान होना शुरू हुई, सोशल मीडिया पे आई, इधर बैठी, तो एक सोसाइटी का क्लैश नुमाया होना शुरू हो गया। इसी क्लैश को मुस्लिम वहाँ पे किताबों में फिर लिखा भी गया कि जब उनके लड़कों पे जुल्म हुआ, उन्होंने उसको डॉक्यूमेंटेड किया, फिर इन लोगों ने पढ़ लिख के बाहर जाके अच्छी नौकरियाँ की, और फिर ये जो सोसाइटी का क्लैश था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है सारे बराबर हैं। जो 5000 साल 10,000 साल का एक हिंदुज़म की सोसाइटी, वो कह रही है कोई बराबर नहीं है, ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं जिनका काम हुकूमत करना है। मैंने तो सुना है कि वहाँ पे अगर कोई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पे भी पहुँच जाए लो कास्ट का आदमी, हालांकि सबकी, मैं तो समझता हूँ सब लोग बराबर हैं, किसी को लो कास्ट कहना भी कोई अच्छी बात नहीं, तो उसको अपने महल्ले में ब्राह्मण वगैरह नहीं रहने देते। नहीं रहना तो एक तरफ है। अगर एक ब्राह्मण किसी जगह से गुजर रहा है, एक कोई बैठा हुआ है वहाँ पे चारपाई के ऊपर, तो उसका फर्ज है वो ज़मीन पे चला जाए। और जो अफसोसनाक है, ऐसे लेकिन मेरा ख्याल है शहरों में नहीं बैठते ना, उनको मारा है उन्होंने। शहरों में शायद ऐसा नहीं है, और जो वहाँ पे एक लिबरल सेक्युलर लोग हैं उनकी भी बड़ी तादाद है, मगर ऐसे लोग भी मौजूद हैं। शहरों में भी है, मुतज़ाद रुझानात हैं, रोज मार पड़ रही है, शहरों में भी है इंडियन सोसाइटी के। तो बहरहाल बड़ी दिलचस्प है ये बात कि वो बालक बुद्धि कहते हैं उनको राहुल गांधी को, और राहुल गांधी उनको कहते हैं बैल बुद्धि। अब ये बैल बुद्धि और बालक बुद्धि बड़े दिलचस्प अल्फाज हैं ये हमारे लिए।